हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और तारीख है 2 फरवरी और टाइम हो रखा है शाम के बज रखे हैं यहाँ पे 3:45 का टाइम हो रखा है। तो मैंने मतलब 4 बजे से और रात के 10 बजे तक मेरा रूटीन रहेगा, संडे रूटीन। ये बहुत बिजी होने वाला है। इतने टाइम से पूरा दिन ही मतलब संडे मेरा बिजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि संडे के दिन ऐसा होता है ना कि मतलब हस्बैंड घर पे होते हैं तो थोड़ा सा कम बिजी होता है। जब वो घर पे नहीं होते हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा संडे बिजी हो जाता है, क्योंकि आज संडे मार्केट भी होता है और मुझे सब्जी भी लेने जाना है, बच्चों को ट्यूशन भी छोड़ना है, सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। तो उनके बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसे मैं सारे काम अकेले सब मैनेज करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए शाम के बज रखे थे 3:45 का टाइम हो रखा था लगभग। और मैंने उससे पहले मैंने कपड़े वगैरह उठा लिए हैं, बालकनी में चेयर पे रख दिए थे और डाले नहीं थे अभी, क्योंकि गीले गीले कपड़े थे और सूखे वाले कपड़े मैंने अंदर में मतलब फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, और वो भी अभी जमा नहीं पाए अलमारियों में, फ़ोल्ड करके ही रख दिए, क्योंकि मैं संडे मार्केट जाऊँगी, बच्चों को 4 बजे ट्यूशन भी छोड़ना है तो लेट हो जाएंगे इस वजह से। फिर मैं कपड़े बालकनी में रखने के बाद में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए सीधा। तो घर भी गंदा हो रखा था, शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और संडे था, वैसे भी बच्चे रहते हैं, हलचल मची रहती है, गंदा संदा कर देते हैं। तो मैंने झाड़ू लगा दिया था घर में। झाड़ू लगाने के बाद में हाथ मुँह धुलाया अच्छे से और उसके बाद रेडी हो गई थी, कपड़े चेंज कर लिए मैंने, स्वेटर लगा लिया था फ्रेंड्स। और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रखा है हमारे यहाँ पे ना। कम से कम 15 दिन हो गए हैं तब से धूप नहीं निकली है, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है, ठंडा ज़्यादा हो रखा है, कपड़े भी 2-3 दिन में सूख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही हवा वगैरह चलती है, उससे कपड़े सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेडी हुई, तब तक बेटी ने स्कूटी बाहर में निकाल ली थी, निकाल के रोड पे खड़ी कर ली है। और फिर मैं यहाँ से बैग लेके और तब मैं गई, मैंने बेटी से बोला आप हटो, और मैंने यहाँ पे बैग वगैरह डिग्गी में डाला और हेलमेट निकाला। एक बेटी ने हेलमेट लगा लिया, एक मैंने लगा लिया, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है हेलमेट। तो यहाँ पे हेलमेट लगा लिया था और भगवान के हाथ जोड़े कि सुरक्षित भाई जाएं और सुरक्षित घर पे वापस आएं। तो यहाँ पे देखिए बस बेटा को बिठा लिया, छुट्टी है, छुट्टी के दिन तीनों लोग हम जाते हैं जब हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं। तो इसी तरह से मैं काम करती हूँ, बच्चों को भी साथ ले जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर से मैं निकल चुकी हूँ, बेटे को बिठा लिया है। बेटा जिद कर रहा था कि मैं पीछे बैठूंगा, दीदी को बीच में बिठाओ, और दीदी उसकी बोल रही थी आप बीच में बैठो मैं पीछे बैठूँ। इसी तरह से इनका 1-2 मिनट तक चलता रहा। फिर आखिरकार बच्चे बैठ गए थे और फिर चल दिए, निकल गए हैं कैंप से बाहर। और रोड देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये वाला रोड इतना ज़्यादा ख़राब है ना, पूरा टूटा फूटा है, क्योंकि दूसरे वाले गेट है जो वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए उधर से नहीं जाने दे रहे हैं। और इस वाले गेट से आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी मुझे छोड़ना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, क्योंकि इधर में बहुत सुनसान एरिया, आपने देखा ही है कितना ज़्यादा कोई भी हलचल नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मेन मार्केट में आ गई हूँ मैं। मेन मार्केट में यहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है, आप देख सकते हैं, संडे मार्केट जिसे बोलते हैं। पूरा एरिया जो है यहाँ पे सब्जी मार्केट ही है, पूरा संडे के दिन लगता है। तो यहाँ पे एक हफ्ते भर की सब्जी का इंतज़ाम हम कर लेते हैं संडे मार्केट आने से। तो अच्छी सब्जियाँ, आज तो बहुत अच्छे रेट में सब्जी मिल गई थी, वैसे तो मतलब 40, 50, 60 इससे नीचे नहीं होती है। और मैं काफ़ी दिनों बाद संडे मार्केट आई थी, जब हस्बैंड थे तो वो ले जाते रहते थे, और मैं अभी बहुत दिनों बाद आ रखी हूँ। तो मैंने यहाँ से गई, दीदी को मैंने, मेरी जो फ्रेंड हैं उनको मैंने फ़ोन कर दिया था, वो रास्ते पे मिल गई थी, और रास्ते में बच्चों को मैंने छोड़ दिया था ट्यूशन के लिए, फिर वो दीदी रास्ते में रोड पे आ गई थी। उसके बाद हम दोनों गए सब्ज़ी लेने के लिए, वहाँ पे हमने सब्ज़ी वगैरह ली थी और काफ़ी अच्छे रेट में सब्जियाँ मिल गई थी। तो बस सारी सब्जियां, एक बैग पूरा भर गया था, एक बैग दूसरा उसमें भी नहीं बना था, फिर वो दीदी ने एक बैग दिया, फिर उसमें लिया। तो फिर हम लोग सब्जी लेकर वापस आए, तो फिर दीदी ने बोला हमारे घर पे नहीं चलोगे, बहुत दिनों बाद आई हो तो चलना तो बनता है, बच्चों को इधर ही बुला लेंगे। पर हमने 1 घंटे में पूरा जो है सब्जी वगैरह सारी कुछ ले ली थी। उसके बाद में फिर मैंने बोला चलो चलते हैं 10-15 मिनट के लिए। तो वहाँ पे गए तो फिर वो दीदी आने नहीं देते हैं, और बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो बातचीत में कब समय निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। तो वहाँ पे चाय नाश्ता सब कुछ कर दिया दीदी ने, तो फिर वहाँ पे चाय नाश्ता करने लगे। फिर बच्चों का टाइम हो गया था, बच्चे भी फिर उधर ही बुला लिए थे। फिर वहाँ पे 1-1.5 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला, बैठ बैठ के बातचीत करते रहे।
और अच्छे से फिर उसके बाद टाइम हो गया था फ्रेंड्स, फिर 6:30 बजे मैं वहाँ से निकली थी। तो 1.5 घंटा अच्छा खासा टाइम बिताया दीदी के घर में। तो अच्छी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके और बहुत दिनों बाद मिल पाते हैं आजकल। पहले तो अड़ोस पड़ोस में रहते थे, बहुत अच्छा लगता था, अभी तो काफ़ी दिन हो जाते हैं। तो फिर फ्रेंड से उसके बाद मैं उनसे टाटा बाय बाय करके अपने घर आ गई थी। घर आके फिर यहाँ पे देखिए सब्ज़ी इतनी सारी मैं लेके आई थी। उसके बाद देखा तो फ्रिज ना थोड़ा सा खाली, तो फ्रिज आज हो गया था क्योंकि सब्जी थी मैं बहुत दिनों से लाई नहीं थी। हस्बैंड जी गए थे तब से मैं सब्जी सोच रही थी, क्योंकि वो गए थे बहुत सारी सब्जियां लेकर के रखे गए थे। मैं कह रही थी जब ख़त्म हो जाए तभी फ्रिज साफ़ करूँगी। तो मैं बीच बीच में क्या करती हूँ, कपड़े से फ्रिज साफ़ करती रहती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो आज बहुत कम सब्जियाँ वगैरह थी उसमें, तो मैंने निकाल के सारा उसको एक कपड़े से साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने खोल के रख ली हैं। सब्जियाँ खोल के रखने के बाद में फिर मैं इसको ना अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि जो फ्रीज वाली जो सब्जी बास्केट होती है ना, जो उसमें मैं सारी सब्जियाँ जो गाजर वगैरह है इसको मैं इसके डंठल कट करके रख रही हूँ। और फूल गोभी के भी डंठल कट किया, इससे क्या है ना जगह भी कम घेरती है और सब्जी हमारी साफ़ सुथरी रखी रहती है। तो नीचे मैंने हार्ड सब्जी रख दी, जैसे कद्दू, फूल गोभी और यहाँ पे गाजर नीचे रख दी हैं, ऊपर में शिमला मिर्च और ये खीरा वगैरह रख दिए। इस तरह से मैंने अरेंज करके रख दिया था और बास्केट में यहाँ पे आलू लगा दिए हैं, ऊपर में फिर प्याज लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने ये अरेंज करके रख दिया है। बाकी क्या ये सब्जियां जो है डंठल वगैरह हो गए थे, वो मैंने एक पॉलीथिन में भर दिए थे। जो सब्जियों का कचड़ा होता है, जड़ वगैरह जो होती है जो साफ़ करके रखते हैं ना, उसको मैं क्या करती हूँ अपने जो गार्डन होता है ना, किचन गार्डन जहाँ पे हम करते हैं, वहाँ पे एक गड्ढे में इसको डाल देते हैं तो इसकी खाद बन जाती है। तो इस वजह से मैं इसको ना पॉलीथिन में रख रही हूँ और इसको सुबह में डाल दूँगी। अभी रात में तो डालने नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। घर आते-आते 7 तो बज गए थे और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया था क्योंकि भागम-भाग हो गई थी। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने जो सब्ज़ी वाली जो बास्केट थी वो फ्रिज में लगा दी थी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी स्टैंड था वो मैंने किचन में रख दिया था। उसके बाद जो पत्ते वाली सब्ज़ियाँ रह गई थी, उनको मैं बाद में साफ़ करूँगी। उससे पहले और भी काम है उनको मैं निपटा लेती हूँ। जो पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं आराम से उनको साफ़ करके रख दूँगी, पर आज ही साफ़ करूँगी क्योंकि आज अगर छोड़ दिया ना तो बहुत ज़्यादा फिर ऐसे ही हो जाता है। अगर साफ़ करके रख दो तो कभी भी बना लो। तो फ्रेंड्स ये सब्जियां जो होती हैं ना इतनी सारी लाते हैं हम, सारी सब्जियां जो होती है थोड़ी थोड़ी करके सारी लाते हैं। ये एक हफ्ते तक की तैयारी कर लेते हैं, हफ्ते भर की तैयारी हो जाती है। वीकली मतलब वेजिटेबल्स होती हैं, ये सारी सब्जियां हैं हफ्ते भर चल जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फिर उसके बाद में मैंने जो कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखी गई थी वो मैंने लगा नहीं पाए थे। तो यहाँ पे मैं देख सकते इतने सारे कपड़े फ़ोल्ड किए थे दिन में ही और उसके बाद में फिर मैंने इनको अरेंज कर दिया है। बच्चे की अलमारी में लगा दिया था, अपने कपड़े अपनी साइड की अलमारी में लगा दिए थे। सारे कपड़े जहाँ जगह होती है वहाँ पे अरेंज करके रख दिए थे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में क्योंकि टाइम हो गया था बहुत, यहाँ पे बज गए थे 8, साढ़े 8 का टाइम हो गया था। तो 8:30 बजे खाना खाने का टाइम हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी दिन की रखी हुई थी, हम तीनों के लिए हो जाती है, बच्चे इतनी ज़्यादा सब्ज़ी खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था और उसके बाद चने की सब्ज़ी रखी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए आज ये दोपहर में ना संडे वाले दिन बेटी ने चने की सब्ज़ी बनाई थी। उसने बोला था बहुत दिनों से, जब उनके पापा थे ना तभी उन्होंने मंगाई थी, पापा जी हमारे लिए काले चने लेके आना, मैं सब्ज़ी बनाऊँगी बहुत ही स्पेशल। तो 15 दिन से उसने बना ही नहीं पाई थी, टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज संडे को उसको टाइम मिल गया था तो उसने दोपहर में ये सब्ज़ी बनाई थी। तो वो ही रखी हुई थी, 2 कटोरी सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे रोटियाँ सेक दी थी। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने यहाँ पे थाली लगा ली है। देखिए 2 कटोरी सब्ज़ी थी, 1 कटोरी बच्चे खा लेंगे, 1 मैं खा लूँगी। और यहाँ पे रख ली थी फ्राई करी हुई हरी मिर्च। तो रोटी थी और बस ये था हमारा डिनर। तो डिनर हमारा हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह धुल दिए थे। बर्तन धुलाने के बाद में यहाँ पे मैंने सोचा हाथों हाथ यहाँ पे सब्जी वगैरह जो है धुलाने वाली, ये धुला के रख देती हूँ। अदरक और टमाटर थे, इनको मैं अच्छे धुलाने लग रही थी। तो यहाँ पे देखा तो बास्केट ये जो इसमें रखते हैं ना सब्जी वगैरह, तो इसमें ना गंदा सा लग रखा था। तो तीनों ये बास्केट मैंने अच्छे से ब्रश से रगड़ के धुला दी हैं। बहुत ज़्यादा फंगस वगैरह हो जाती है अगर नहीं धुलाओ ना, तो इसमें कचरा सा दिखता नहीं है पर फंस जाता है। तो इसको ना ब्रश की सहायता से मैंने रगड़ लिया था। तो उसमें फिर
रगड़ के उसको धुला के दूसरी बास्केट में कर दी, और जिसमें टमाटर रखे हुए थे उसको भी फिर मैंने दूसरी धुला दी थी। तो दोनों बास्केट यहाँ पे धुला ली हैं। फिर उसके बाद में एक बास्केट में करके और पानी डाल डाल के अच्छे से हाथों से रगड़ के टमाटर को साफ़ कर लिया था और बास्केट में रख दिया है। अदरक को भी इसी तरह से मैंने पानी में डाल के अच्छे से, पानी से खूब धार वाली तेज़ धार आ रही थी पानी की, तो यहाँ पे नल खोल के रखा था। इसको मैंने रगड़ के साफ़ किया। बहुत सारी मिट्टी निकलती है अदरक में, तो इसको मैं धुला के ही रख देती हूँ। तो धुला के मैंने छोटी सी बास्केट में रख दी है। तो तीनों बास्केट मैंने यहाँ पे साफ़ कर ली हैं। और यहाँ पे देखिए टमाटर अदरक भी धुला के मैंने रेडी कर दिया है। ये चीज़ें कर दो ना तो फिर मतलब आराम रहता है। अगर ऐसी ही रख दो फिर वो मतलब गंदी संदी धुलाने का मतलब डालते समय बहुत ज़्यादा वो आता है। हालांकि जब भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तब भी टमाटर वगैरह धुला लेते हैं, लेकिन ऐसे धुलाने से ना कभी टमाटर में एक आध में ऐसे जो सड़न वाला जो पानी होता है ना वो लग जाता है। अगर ऐसे ही रख दो तो एक दूसरे में लगता है, फिर वो सड़ जाते हैं। इस वजह से धुला के रखने से ठीक रहता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी धुलाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे किचन को साफ़ कर लेती हूँ। जो गैस है और यहाँ पे टॉप काउंटर है, ये साफ़ करने के लिए रह गया था। तो यहाँ पे दूध वगैरह बच्चों ने ले लिया था। एक गिलास बचा था जो बेटी ने नहीं लिया है, क्योंकि वो अभी ना टेस्ट की बेटे की तैयारी करा रही थी। तो दोनों बच्चे जो हैं अभी पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी। उसने बोला मम्मी अभी थोड़ी देर में ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से एक टॉवल से टॉप काउंटर साफ़ कर दिया है। किचन हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है। पूरा मैंने सिंक एरिया भी पोंछ दिया है टॉवल से, पूरी अच्छी तरह से साफ़ हो गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद में अब मैंने एक गिलास पानी ले लिया है। इसमें मैंने एक चम्मच एक चम्मच नहीं, पौन चम्मच, आधा चम्मच जैसा जीरा मैंने इसमें भिगा के रख दिया है, जो कि सुबह मैं खाली पेट में पीऊँगी। इससे क्या है ना, वेट हमारा कंट्रोल में रहता है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। तो ये सारे काम फ्रेंड्स हो गए थे। बच्चे हमारे सोने के लिए चले गए हैं टेस्ट वगैरह की तैयारी करने के बाद में। और यहाँ पे मुझे ना कम से कम 9 सवा 9 का टाइम हो गया था सारे काम ख़त्म करने में। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी सब्ज़ी मैं हरी वाली लेके आई थी पत्ते वाली, उसको मुझे अब साफ़ करना है, क्योंकि ये हाथों हाथ साफ़ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और पत्ते भी हमारे सेव बने रहेंगे। अगर इसी तरह से रख देते हैं ना तो पानी पानी सा हो जाता है, सारे पत्ते भी सड़ जाते हैं। तो इसको हम साथ ही साथ में साफ़ कर लेंगे। और इसमें ना बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको ना इसी तरह से मैं साफ़ करके रख लेती हूँ रात को, क्योंकि अभी सारे काम निपट गए हैं, बच्चों को भी कोई हलचल नहीं है और आराम से अकेले बैठ के इसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो पहले तो मैंने मेथी साफ़ कर ली है, मेथी को खोल लिया था और एक पन्नी में रखती जा रही हूँ मैं, क्योंकि इस पन्नी में रखने से क्या है ना, पन्नी को बांध के रख दो ना फ्रिज में तो ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे पन्नी में मैंने एक एक पत्ता करके मेथी को साफ़ कर लिया था। काफ़ी टाइम उसमें लग गया था। मेथी हमने साफ़ करके पन्नी साइड में रख दी है और यहाँ पे जो भी कचरा निकलता जा रहा है मैं एक पॉलीथिन में रखती जा रही हूँ। फिर यहाँ पे पूरे पालक थे, जो पालक के मुट्ठे वगैरह थे, या मुट्ठे के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पालक को भी मैं अच्छे से डंठल इसका तोड़ के साफ़ कर लूँगी, पत्ते पत्ते। जितनी हरी सब्जियाँ ना खाने में टेस्टी लगती हैं, उतना ही इनको ना साफ़ करने में भी टाइम लगता है। लाने को तो कितना भी लेके आ जाओ, लेकिन जब साफ़ करने बैठो ना तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसमें मुझे आधा घंटा से ऊपर टाइम लग गया था, काफ़ी समय लग गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक एक पत्ता करके चुन रही थी, सारी जड़ों को साफ़ करके, और जो भी इसमें गंदे संदे पत्ते थे, जो भी पीले पत्ते थे, उनको साइड करके मैं रख रही थी। और सारे जो मेथी के पत्ते थे और पालक के इसी तरह से मैंने साफ़ कर लिए थे और पॉलीथिन में अलग अलग रख दिए थे। तो इनको मैं पॉलीथिन खोल के टेबल पे रख दूँगी, क्योंकि जिससे कि रात भर इसी तरह से रखे रहेंगे और इसमें ना थोड़ी सी हवा लग जाएगी, तो ये जो पानी पानी सा होता है ना, तो ये पत्ते जो हैं सड़ेंगे नहीं। सुबह मैं इनको बांध के फ्रिज में रख दूँगी तो ये हफ्ते भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स फिर मैंने ये जो भी कचरा निकला इनका जो साफ़ किया था वो सारा एक पॉलीथिन में भर दिया है। जो मैं बताया था मैंने किचन गार्डन के लिए मैं एक गड्ढे में डाल देती हूँ, तो ये सड़ जाता है, खाद के रूप में उपयोग में आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा झाड़ू यहाँ से लगा लिया था, अंदर ही अंदर जहाँ पे गंदा दिखाई दिया वो सारा झाड़ू लगा के मैंने एक पॉलीथिन में भर लिया था। और बीच में ही यहाँ पे बेटा आ गया था, मैंने सोचा सो गया है, आया कि मम्मी अभी तक आप आ नहीं रही हो, मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो दिन में सो लिया था थोड़ा सा, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे आया और भगवान जी के हाथ जोड़े उसने, और मैंने बोला ठीक है मैं अभी आ रही हूँ जस्ट। तो फिर मैंने यहाँ पे ब्रश वगैरह कर लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे टेबल पे देख सकते हैं आप, पूरे पत्ते वाली सब्जियाँ रख दी हैं।
इनको मैं सुबह में रख दूँगी। तो फ्रेंड चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और रात के बज चुके हैं 10, सोने का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।